स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल किराया जैसे क्लासेस में। और यहाँ यूपीएसआई का मैं थर्ड पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी। बोध शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो बोध शब्द का समानार्थी शब्द है अनुभूति। ये विकल्प सही है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य छापना है, तो सही वाक्य है बी, 3 नगरों के नाम बताइए। तो पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ सरोवर होता है, जिसका अर्थ तालाब होता है। चौथा, जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ है पेचीदा। नंबर 5, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तुम इसके दाम देते जाओ। छठा, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को वर्ष 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस वाक्य में परिविशेषण नहीं है, इनमें देखना है हमें। तो इसका आंसर है सातवें का बी, बच्चे समझदार हो गए हैं, वाक्य में परिवेशन का प्रयोग नहीं किया गया है। आठवां, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो सही वाक्य है बी, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। नवा, अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही संधि विच्छेद हो जाएगा बी, अध्यापिका प्लस ए, अध्यापिकाएं। 10वां, झूठा सच के लेखक कौन है? आंसर है बी, झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। नंबर 11, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ है बहुत क्रोध करना, डी। 12, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा शब्द का हो जाएगा पतला। 13, ब्रह्मा महेश ये तीनों जगह का संचालन करती है। इसका आंसर आ जाएगा ए, दिए गए वाक्य में विस्तार पर विष्णु शक्तियाँ सर्वाधिक उपयुक्त शब्द आता है। वाक्य का सही अर्थ होगा विष्णु, ये तीनों शक्तियाँ जगत का संचालन करती हैं। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या बताया गया है? तो इसका आ जाएगा समीप। 15, पायो जी मैंने राम रत्न धन पाए पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। तो सही हो जाएगा रूपक अलंकार। मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन मुर्दला गर्ग की चर्चित उपन्यास है, जिसका 19 साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया है। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो जिंदगी नामा के लेखक है कृष्णा सोबती। पीपर पात सरित मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो ये है सी, मान। काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है बी, भाग जाना। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयोग अलंकार किया गया है। इसका आंसर है डी, यमक अलंकार। निरंतर कोने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। इसका आंसर आ जाएगा प्रयास। सियार का गुण स्वभाव एक स्थान और है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी है। 23वां, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनना। सही वाक्य आ जाएगा सी, मैंने आपको प्रणाम किया था। 24 विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कर लें। इसका आंसर आएगा सी, तेजस्वी। मनुष्य जीवन में ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम पर दिया गया चौथा आश्रम कौन सा है? तो आंसर आ जाएगा डी, संन्यास। चौथा, छोटा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ का चयन करें। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो इसका तद्भव हो जाएगा सी, कुछ। अब यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को देखते हैं, आंसर देना है, इसको छोड़ देते हैं। आंसर अगले पे आ जाते हैं। सुप्त का विरोधार्थी शब्द बताइए। तो सुप्त का विरोधार्थी हो जाएगा जागृत। रहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? तो रहन पर रघु काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। अगला विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की एक स्थान से लेकर शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और एक स्थान परंपरा रही है। आंसर आ जाएगा बी, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की लंबी और अनूठी परंपरा रही है। दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य छाटना। आंसर हो जाएगा ये, मोर के पंख सुंदर होते हैं। 36, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण एक स्थान पर आकर निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था।
37 कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो आ जाएगा सी, सैकड़ों लोग मारे गए। मैंने आम ले लिया तो बहुवचन क्या होगा? आंसर आ जाएगा बी, मैंने आम ले लिए हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचाने, तो इसका आ जाएगा सामान्य वर्तमान काल। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा अग्रजा। सामान्य ज्ञान मूल विधि समुदाय। विभिन्न बाजारों में कीमतों का प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने की अंतरपणन कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 में निहित है, तो आंसर आ जाएगा इसका ए, अनुच्छेद 36 के अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है? आंसर आ जाएगा ए, भूमि राजस्व। संपत्तियों और सदस्य के अभिरक्षक हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, अध्यक्ष। अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हों तो उसे कहा जाता है मानक अस्वीकृत। नंबर 46 राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आंसर आ जाएगा बी, केवल एक। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाए? आंसर आएगा सी, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? आंसर आ जाएगा डी, आंसर आ जाएगा ए, सॉरी, आबादी। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? आबादी। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा 1952 में। रेगिस्तान, यहाँ रेगिस्तान की जगह आ जाएगा भारत सरकार अधिनियम में पहली बार विधायिकाओं में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। 51 आयकर अधिनियम में रेगिस्तान की जगह आ जाएगा ए, फॉर्म 16 एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को देता है। यह नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों के वेतन से कटे गए कर की राशि को प्रमाणित करता है। भारत और अफगानिस्तान द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का क्या नाम है? तो नाम है सलमा बांध। निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला में से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? आंसर आ जाएगा बी, तलका मकान रेगिस्तान। एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को कहा जाता है? आंसर आ जाएगा ए, आइकन। चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? आंसर आ जाएगा ए, कपूर। स्क्रीन पर देख रहे हैं 56 का। इस यातायात का संकेत का अर्थ क्या है? तो आंसर आ जाएगा सी, रास्ता दें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक पाकिस्तान था, तो बी आंसर आ जाएगा पुर्तगाली प्रदेश था। 58 भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापित अधिनियम 2013 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो वक्तव्य हो जाएगा बी, केवल बी। अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो उसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक है। 59 संविधान दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्या है? भारतीय दंड संहिता के अनुसार 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी हैं। एक दिन वह बच्चे बी को जोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। नंबर 2 क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव से यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। अगले प्रश्न, साल 1919 में किनकी गिरफ्तार पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए? आंसर आएगा सी, जलियांवाला बाग पंजाब अमृतसर दिल्ली में है। और किसके लिए इकट्ठा हुए? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के विरोध में इकट्ठे हुए लोग
61 किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर आ जाएगा सी कुचला। आम चुनावों की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? आंसर आ जाएगा बी, ए और बी दोनों सही है। चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले। नंबर बी, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार उठाना ना पड़े। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? आंसर आ जाएगा बी, वाल्मीकि जी को। 64 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन थे? मुख्तार अब्बास नकवी। 65 भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फोन और संदेश रोकने के लिए अपने फोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। आंसर आ जाएगा बी, परेशान ना करें, डू नॉट डिस्टर्ब। 66 स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उस समय थे दिया मिर्जा। 67 निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो बाजार और मेले राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी? आंसर आ जाएगा 1966। निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो आंसर आ जाएगा ए, मृदा जल। प्रतिस्फूर्ति का अर्थ है? आंसर आ जाएगा बी, सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रमण। 71 30 नवंबर 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की महिला कौन थी? मेनका गांधी। 72 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई जिसे अब क्या कहा जाता है? आंसर आएगा संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद बोस दोनों जुड़े हुए हैं। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। आंसर आ जाएगा बी, लोगों की संख्या के अनुपात। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है सी, लोगों की देखभाल करने वाला। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें ए और बी दोनों ही सही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। किसी न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं हुई। आंसर आ जाएगा ए, सरला मुदगल बनाम भारत संघ। किन्हें जनहित याचिका की जननी कहा जाता है? आंसर आ जाएगा सी, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? आंसर आ जाएगा ए, स्वेज नहर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है? ए और बी दोनों। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 248 प्रतिनिधि। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।